नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सबसे पहले तो शुभकामनाएं। ट्विटर ट्रेंड कर गया आपका हैशटैग, सो कॉल्ड हैशटैग, और कुछ एग्ज़ाम्स के नोटिफिकेशंस भी आ गए। सवेरे सवेरे मुझे कमेंट में मैसेज किया था, वो कौन एसएससी मेड इजी या कुछ है उनके चैनल का नाम, उन्होंने मैसेज किया था। तो मैंने देखा कुछ एग्ज़ाम्स के नोटिफिकेशंस आ गए हैं, आईबीपीएस का वैकेंसी आ गया है और बाकी सब आपका एसएससी सीजीएल का रिजल्ट आने वाला है और बिहार दरोगा का मेंस का डेट आ गया है। ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन कल से मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ कि हैशटैग केवल एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स क्यों है, स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स क्यों है? क्योंकि अभिनय शर्मा सिर्फ एसएससी और रेलवे वालों को पढ़ाता है, सिर्फ इसलिए बाकी सब स्टूडेंट्स को रोजगार मिल गया है, या केवल एसएससी और रेलवे वाले ही बेरोजगार हैं? मैं बाकी स्टूडेंट्स से पूछना चाहता हूँ। आप पीसीएस की तैयारी करते हो, बीईओ की तैयारी करते हो, आरओ की तैयारी करते हो, यूपी पीसीएस है, बीपीएससी है, एमपी पीएससी है, उत्तराखंड पीसीएस है, झारखंड पीसीएस है, मध्य प्रदेश पीसीएस है। आप इसकी जो तैयारी करते हो, आप लोगों को रोजगार मिल गया? क्या बीपीएससी भ्रष्ट नहीं है? क्या एमपीपीएससी भ्रष्ट नहीं है? क्या राजस्थान पीसीएस भ्रष्ट नहीं है? कौन सा पीसीएस आपको लगता है कि भ्रष्ट नहीं है? एक का नाम बता दो मुझे। तो आप लोगों को रोजगार मिल गया क्या? आप लोग बेरोजगार नहीं हो? और क्या केवल सरकारी नौकरी मिल जाने से और ये डेट्स आ जाने से बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? नहीं होगी ना। तो हैशटैग केवल एसएससी और रेलवे स्टूडेंट्स क्यों है, इसके पीछे का चाल समझो आप लोग। मैं किसी आंदोलन के विरुद्ध नहीं हूँ, लेकिन जिसका हैशटैग, जिसका टैगलाइन ही गलत हो, वह आंदोलन सही कैसे हो सकता है? आप लोग ये कब समझोगे? आप लोग स्टूडेंट्स हो ना, मैं भी स्टूडेंट हूँ ना, लेकिन मैं थोड़ा सा आपसे अनुभवी स्टूडेंट हूँ, इसलिए मुझे चाल समझ में आती है कि जो ये दिल्ली वालों ने चलाया है ना, ये हैशटैग चलाया है, ये मुखर्जी नगर दिल्ली में जो बड़े बड़े कोचिंग संचालक हैं, जो 5 साल में करोड़पति बन जाते हैं और करोड़ों की गाड़ी अपने पिताजी को गिफ्ट करके देते हैं, वो लोग जो केवल एसएससी वालों को पढ़ाते हैं, वो मैथ जो पढ़ाते हैं सीजीएल का पढ़ाते हैं, इसीलिए केवल रेलवे और एसएससी स्टूडेंट्स के बारे में हैशटैग है। क्यों नहीं है स्पीक अप फॉर स्टूडेंट्स, स्पीक अप फॉर यूथ? उसमें सारे स्टूडेंट्स आ जाएंगे, सब युवा लोग आ जाएंगे ना, पूरा का पूरा युवा वर्ग आ जाएगा। तो ये होना चाहिए ना। आपकी एकता को पहले ही तोड़ा जा रहा है, ये आप क्यों नहीं समझते? क्योंकि वो एसएससी और रेलवे वालों को पढ़ाते हैं और पिछले 6 महीने से कोचिंग बंद हैं, छात्र जो है दिल्ली छोड़ चुके हैं, इसलिए वो आपको मोबिलाइज करना चाहते हैं। वो आपके हक के लिए आवाज़ नहीं उठाना चाहते हैं, वो अपने कोचिंग के हक में आवाज़ उठाना चाहते हैं। ये बात समझिए आप। और आपको लगता है केवल सरकार लुटेरी है। मैं मानता हूँ सरकार लुटेरी है और उसके खिलाफ आवाज़ उठना चाहिए, लेकिन सरकार से ज़्यादा बड़ी लुटेरी है ये दिल्ली माफिया, ये कोचिंग माफिया। और केवल दिल्ली की क्यों, हर जगह की कोचिंग माफिया, हर जगह की कोचिंग माफिया। सिर्फ एक जीएस होता है, वही इतिहास है, वही भूगोल है, वही पॉलिटी है। फिर क्यों हर एग्ज़ाम के लिए जीएस का अलग अलग वो क्यों? अब बताइए, हर एग्ज़ाम के लिए अलग अलग सेट क्यों, अलग अलग बैच क्यों? ऐसा क्यों होता है? जीएस तो सेम है ना, थोड़ा सा एग्ज़ाम का पैटर्न केवल चेंज होता है। तो आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर चेंज कर देते हैं वो लोग, पढ़ाई का स्ट्रक्चर चेंज कर देते हैं, आपके सेट का स्ट्रक्चर चेंज कर देते हैं, आपके बैच का स्ट्रक्चर चेंज कर देते हैं, और हर बैच, हर सेट, हर एग्ज़ाम के लिए अलग अलग से फी। बताइए, इससे बड़ा माफियापन क्या हो सकता है? इससे बड़ा कोचिंग माफिया क्या हो सकता है? टीचर से तो मिलने नहीं दिया जाता है, 5-5 हज़ार स्टूडेंट्स एक एक बैच में होते हैं, टीचर से तो मिलने नहीं दिया जाता है। वहाँ पर अकाउंटेंट होते हैं, वहाँ पर पहले फ़ी जमा कराओ, उसके बाद बाउंसर्स से निपटो और तब जा कर के कहीं टीचर से मिलने मिलता है। बात करते हो आप, केवल पटना की मैं बात कर रहा हूँ। ये अगर पटना में देख लो तो ये बात कर रहा हूँ। टीचर तो आपको समझाने नहीं जाते हैं, टीचर को नहीं समझाते हैं आपको समझाता कौन है? असिस्टेंट टीचर, उसका सहयोगी। ओरिजिनल टीचर तो आपको समझाता तक नहीं है आपका डाउट। तो ये क्या है? ये कोचिंग माफिया है,
ये कोचिंग माफिया है। एक एक टीचर 10-10, 12-12 बाउंसर्स रखते हैं। टीचर गुरु को बाउंसर्स की क्या आवश्यकता है, मुझे ये समझ में नहीं आता है। उसको किससे खतरा है? कोई कुछ गलत करता है ना तो ही उसको खतरा होता है, कोई सही काम करता है ना तो उसको खतरा नहीं हो सकता है। वो आपको लूटता है इसलिए उसको आपसे उसको खतरा है। मैं तो केवल पटना की बात कर रहा हूँ, अपने शहर की बात कर लूँ तो हर चीज़ के लिए बिहार दरोगा आ गया तो नया सेट, नया बैच, टारगेट बैच। ओ माय गॉड, टारगेट बैच क्या होता है? केवल ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिखवा देते हैं और बिहार दरोगा का अलग से टारगेट बैच, एसएससी का अलग से टारगेट बैच, एसएससी में भी सीजीएल का अलग से टारगेट बैच, एलडीसी का अलग से टारगेट बैच, सीटेट का अलग टारगेट बैच, एस्टेट का अलग टारगेट बैच। अरे भाई जीएस तो वही है ना, जीएस तो वही है ना, मैथ तो वही है ना कि स्टेट के लिए मैथ मतलब 1 से शुरू नहीं होगा, 10 से शुरू होगा और बाकी सब के लिए 1 से शुरू होगा। ऐसा थोड़ी होता है। तो आप उनके खिलाफ क्यों नहीं आवाज उठाते हो? उनके खिलाफ भी आवाज उठाओ, वो भी लुटेरे हैं और वही आपको ज्यादा लूट रहे हैं, वही आपको ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। यही कोचिंग माफिया वाले पेपर लीक कराते हैं, यही कराते हैं, यही बोर्ड को खरीदते हैं, क्योंकि इन्हीं के पास माल है, पैसा है और पैसा कमाने के लिए यही स्टूडेंट से ठगते हैं और उसके बाद जो है आपका पेपर लीक कराते हैं, यही कराते हैं। और उसके बाद पेपर लीक होता है, जेन्युइन स्टूडेंट्स मारा जाता है और उसके बाद कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ता है और रिजल्ट का इंतजार करना पड़ता है। तो ये भी शामिल हैं, बराबर के भागीदार हैं बोर्ड के साथ, ये बात आप जान लो। आप इनके चक्कर में मत पड़ो, आपको आवाज़ उठानी है, खुद के आत्म प्रेरणा से आवाज़ उठाओ, अपनी प्रेरणा अंदर से जो दिल की आवाज़ होती है ना उसको सुनो। आप केवल अपने लिए लड़ रहे हो और मुझे गालियां देते हो। मैं YouTube वीडियो पर सच्चाई उजागर कर दूं तो मुझे आकर के गालियां देते हो। क्या कर लोगे गालियां दे करके? ये गालियां साबित करती है कि आपको अभिनय शर्मा और बाकी जो दिल्ली के टीचर्स हैं उन्होंने क्या सिखाया है। यही आपको सिखाते हैं, वो गालियां देना। किसी की अभिव्यक्ति की आज़ादी है, वो अपनी आज़ादी का उपयोग कर रहा है और वो भी आपके हित में। आपको नहीं समझ में आती है बात, आप इग्नोर करके आगे बढ़ सकते हो, लेकिन आप गालियां देने वाले कौन होते हो? मेरे पिताजी और मेरी माँ तक पहुंचने वाले आप कौन होते हो? आपके माता पिता ने यही संस्कार दिया है आपको। आपकी गालियां आपके परिवार का परिचय देती है, आपके संस्कार का परिचय देती है कि किस गंदी नाली से आप उठ करके खड़े हुए हो। गालियां मुझसे चिपक नहीं जाएंगी, आप मुझे दोगे मैं लौटा दूंगा, आपके पास रह जाएंगी। कहते हो भाषण मत दो, भाषण देता हूं मैं, सही बात बोलता हूं तो भाषण देता हूं मैं, हाँ? और वो जो आपको भड़का रहे हैं और जो अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, आपके गुस्से की आग पर अपनी रोटियां सेक रहे हैं, वो बहुत महान हैं, बहुत बड़े गुरु हो गए, जिनका धंधा बंद है, इसलिए वो आपको मोबिलाइज कर रहे हैं, आपका इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके कंधे पर रख के अपनी बंदूक चला रहे हैं। ये आप क्यों नहीं समझ रहे हो? आप बेरोजगार हो, ठीक है, मैं भी बेरोजगार हूँ, मैं अपने को मानता नहीं हूँ लेकिन हूँ। तो सरकार, आपके हिसाब से तो यही क्राइटेरिया है ना कि सरकारी नौकरी जिसे नहीं मिली वो बेरोजगार है। तो हाँ, वो तो मैं भी हूँ, तो मैं भी बेरोजगार हूँ। तो मैं किसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाऊँ? मेरे पास तो इतना भी पैसा नहीं है आपके जैसा कि मैं जा कर के बड़े बड़े कोचिंग में पढ़ सकूँ, नहीं है इतना पैसा। गया था दृष्टि में नाम लिखवाने, 1.5 लाख 2 लाख रुपया लगता है, कहाँ से दूंगा मैं? नहीं दे सकता। लूटते हैं, वो भी लूटते हैं। तो मैं किसके खिलाफ आवाज़ उठाऊं? मेरे ही बगल में बैठा हुआ, उसी कोचिंग में, छोटा सा कोचिंग है, उसी कोचिंग में मेरे ही बगल में बैठा हुआ आरक्षित छात्र मुझसे ज़्यादा नंबर मुझसे कम नंबर ला करके और तब नौकरी पा लेता है, और मेरा उससे ज़्यादा नंबर होते हुए भी सिर्फ आरक्षण की वजह से नहीं हो पाता है। तो मैं क्या आरक्षण के खिलाफ आवाज़ उठाऊं? फिर तो आप भर भर के गालियां दोगे, मेरे घर तक पहुंच जाओगे, गोली मार दोगे मुझे। जब इतनी छोटी सी बात पर कि मैंने पढ़ने को बोल दिया तो आप मुझे गालियां दे रहे हो, तो अगर आरक्षण के खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा तब तो मुझे गोली ही मार दोगे आप लोग। तो क्या करूं मैं? मेरा दुश्मन तो आरक्षण है, और जितने भी जनरल कैंडिडेट हैं सबका दुश्मन तो आरक्षण है, सबको तो आरक्षण ने लीला है।
क्योंकि अगर 1000 वैकेंसी निकलती है तो हमारे लिए कितनी वैकेंसी होती है? 100-150 वैकेंसी होती है 1000 वैकेंसी में। तो हम किसके खिलाफ लड़ें? हम किसके खिलाफ लड़ें? हमारे पास तो ना पैसा है ना आपकी तरह आरक्षण है, तो हम किसके खिलाफ लड़ें? किसके खिलाफ लड़े? उस पड़ोसी के खिलाफ लड़े जो ताना दे दे करके टॉर्चर करता रहता है? उस रिश्तेदार के खिलाफ लड़े जो कि हर फटे में टांग अड़ाने को बेकरार रहता है? किसके खिलाफ लड़े? कईयों के तो माँ बाप भी विरोध करते हैं, पढ़ाई नहीं करने देते हैं। बहुत सारी लड़कियों को तो उम्र से पहले शादी कर दिया जाता है कि पढ़ाई क्या करोगी, शादी कर लो, बच्चे पालो। तो वो लड़कियां किससे लड़े? किससे लड़े? अपने माँ बाप से लड़े? किस से लड़ोगे बताओ, ये बताओ ना। मैं नहीं कहता कि सरकार के खिलाफ मत बोलो, मैं भी बोलता हूं, आपके साथ मैं भी बोलूंगा, बिल्कुल बोलूंगा, लेकिन हैशटैग तो सही हो, आपके आंदोलन की दिशा तो सही हो, उसके पीछे कोई स्वार्थ तो ना हो, कोई अपना उल्लू सीधा तो ना कर रहा हो। अब फिर से मुझे गालियां दोगे मुझे पता है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सच है वो है, वो है। पिछले बार आंदोलन हुआ था 2017 में, मैं भी एक्टिव पार्टिसिपेंट था, एक्टिव पार्टिसिपेंट। दिल्ली पटना में जा करके और गांधी मैदान में सबसे पहले मैंने बैनर पोस्टर बनाया था। लेकिन क्या हुआ? आंदोलन हाईजैक हो गया और काम खत्म हो गया। आप डिजिटल क्रांति की लाने की बात कर रहे हो, डिजिटल क्रांति इस तरीके से ला रहे हो कि कोई आपको थोड़ा बहुत कुछ समझा दे रहा है, कोई कुछ सच्चाई दे रहा है, तो उसको गालियां दे करके आप डिजिटल क्रांति लाओगे? हाँ, किसका परिचय दे रहे हो आप? अपने संस्कारों का ना, अपने माँ बाप की बदनामी करा रहे हो ना। उनकी कोई गलती नहीं है, कोई माँ बाप अपने बच्चों को गालियाँ नहीं सिखाते, लेकिन आप तो उन्हीं का बदनामी कर रहे हो ना। कोई अगर वो कमेंट पढ़ेगा, मान लिया मुझे आपने गालियाँ दी, कोई बात नहीं, मैं तो इग्नोर कर दूंगा, मुझे पता है कि आप में बहुत गुस्सा भरा पड़ा है, अभी मैं कुछ भी समझाऊंगा आपको समझ में नहीं आने वाला, और आपके गुस्सा को गलत दिशा दी जा रही है ये भी मुझे पता है, आपको गुमराह किया जा रहा है, भटकाया जा रहा है, बहकाया जा रहा है, ये भी मुझे पता है, तो मैं समझ लूँगा ये बात। लेकिन बाद में अगर कोई कमेंट देखेगा तो क्या सोचेगा कि कैसा लड़का है, क्या इसके माँ बाप ने सिखाया है, क्या संस्कार दिए हैं, क्या इसके खानदान का परंपरा है, यही सोचेगा ना। तो आप अपने खानदान, अपने परिवार, अपने माँ बाप की बदनामी करा रहे हो गाली दे करके। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, और मुझे, मेरी आवाज़ को कोई नहीं दबा सकता, ये बात जान लो। मैं आम जनता हूँ, आम छात्र हूँ, ठीक है, और मेरी आवाज़ को नहीं दबा सकते आप गालियाँ दे करके। गालियाँ तो लाखों देते हैं लोग मोदी जी को, और किसको किसको, अच्छे अच्छे लोगों को बहुत गालियाँ पड़ती हैं। अच्छे अच्छे लोग जो समाज के हित में सोचते हैं, देश के हित में सोचते हैं, उनको बहुत गालियाँ पड़ती हैं। तो बड़े बड़े लोगों को जब गालियाँ देते हैं तो मैं कौन हूँ? मैं तो छोटा सा इंसान हूँ। तो गालियाँ दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी सच की आवाज़ को आप नहीं दबा सकते, ठीक है, नहीं दबा सकते, मुझे बोलने से नहीं रोक सकते। संविधान ने मुझे अधिकार दिया है बोलने का। जिसको समझ में आएगा समझेगा, जिसको नहीं समझ में आएगा इग्नोर करो, मत देखो मेरा वीडियो, मत सब्सक्राइब करो मेरा चैनल। लेकिन ये गालियाँ देने का काम ना मत किया करो, मत किया करो, संस्कारों का परिचय मत दो, ठीक है। और दूसरी बात, जो गालियाँ देने आते हो ना, वो ये जवाब ज़रूर दे देना मेरे सवाल का जवाब दे देना, क्योंकि मैंने जितने लोग भी गालियाँ देने आए हैं ना, मैंने किसी को जवाब नहीं दिया। मैंने सबसे सिर्फ यही सवाल किया है कि अभिनय शर्मा एसएससी और रेलवे वालों को पढ़ाता है, इसलिए हैशटैग केवल एसएससी और रेलवे स्टूडेंट्स। बाकी स्टूडेंट्स कहाँ गए? बाहर में बाकी स्टूडेंट्स कहाँ गए? अभिनय शर्मा एसएससी और रेलवे वालों को पढ़ाता है तो हैशटैग केवल वही रहेगा। क्यों? अभिनय शर्मा के स्टूडेंट्स हैं और बाकी स्टूडेंट्स क्या हैं? बाकी स्टूडेंट्स को रोजगार मिल गया और ये वैकेंसीज आ जाएंगी तो क्या देश से बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? बेरोजगारी को इतना आसान समस्या समझते हो आप? यदि इतना आसान होता, इतना सहज होता, तो वो जो चला रहे ना सरकार, वो नेता नहीं चलाते हैं। आपको पता होगा, पॉलिटी में यदि आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि वो सरकार जो होता है ना, वो सरकार, वो नेता नहीं चलाते। नेता सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स के भरोसे सरकार चलाते हैं। सरकार असली रूप से ब्यूरोक्रेट्स चलाते हैं। वहाँ जो मुख्य सचिव बैठे होते हैं ना मंत्रालयों के, वो परामर्श देते हैं और उसके हिसाब से सरकार चलती है। तो वो जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं वो भी सरकारी नौकरी तो है, हम में और आप में से ही तो है।
हमसे आपसे ज़्यादा योग्य हैं, हमसे आपसे ज़्यादा अनुभवी हैं, आईएएस ऑफिसर्स हैं, तो आप किसको दोष दे सकते हो? किसको दोष दोगे? कोई नेता क्या अपनी नीति बनाता है सरकार की? नहीं बनाता है। वो राय लेता है, विचार करता है। किससे? ब्यूरोक्रेट्स से। और सारा काम कौन करते हैं? ब्यूरोक्रेट्स करते हैं। ये आपके बोर्ड में कौन बैठे हुए हैं? ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं ना। वो भी सरकारी नौकर ही तो हैं। जो सरकारी नौकर आप बनने वाले हो वही सरकारी नौकर ही तो हैं। वो कोई नेता है जो भ्रष्टाचार कर रहा है? वो आपके आयोग में बैठा भ्रष्टाचार जो कर रहा है, जो बोर्ड बेच रहा है, जो पेपर लीक करा रहा है, वो सब कौन है? वो सब अधिकारी सारे सरकारी नौकर ही तो हैं। हम में से और आप में से ही तो एक हैं। तो जब पेपर लीक होगा तब तो सब आ जाएंगे कि हाँ भैया हमको भी पेपर दे दो, हमको भी पेपर दे दो, इतना ले लो तो उतना ले लो। ज़मीन बेच बेच करके लोग दलालों को देते हैं। तो किससे लड़ोगे? किससे लड़ोगे? है जवाब? तो जवाब देना कमेंट में, गालियां मत देना। अगर है जवाब तो जवाब देना, ठीक है? कोई भी काम होता है ना तो उसके विरोध में भी स्वर उठते हैं, उसकी आलोचना भी होती है। और यदि सही आलोचना हो ना, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म हो, तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, न कि गालियां दे करके उसको चुप कराना चाहिए। और चुप तो मुझे करा भी नहीं पाओगे आप। मैं आपके साथ हूं। मैंने भी ट्वीट किया है, कल 4 बार ट्वीट किया है। मैंने अपने ग्रुप में पोस्ट भी किया है ट्वीट, और लोगों को बोलता भी रहा हूं कि आप हैशटैग इतना पर वो कीजिए। लेकिन बाद में मुझे समझ में आया, शुरुआत से डाउट तो मुझे शुरुआत से ही था, लेकिन बाद में मुझे समझ में आया कि भाई हैशटैग स्पीक अप फॉर स्टूडेंट्स क्यों नहीं है, एसएससी रेलवे ही क्यों है? बाकी स्टूडेंट्स कहाँ हो तुम लोग? तुम लोग भी साथ दे रहे हो, तुम लोगों को हैशटैग समझ में नहीं आया। आज से यदि करना है आंदोलन तो हैशटैग स्पीक अप फॉर स्टूडेंट्स होना चाहिए, स्पीक अप फॉर यूथ होना चाहिए, केवल एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स नहीं होना चाहिए। आप क्या मतलब भतकटुआ हमारे यहाँ कहते हैं कि जिसका भात काट दिया जाता है, हमारे बिहार में कहा जाता है भतकटुआ। आपका भतकटुआ हो कि पहले वाले दलित हो जिसको समाज से निकाल दिया जाता था? आप केवल 2 एग्जाम्स के स्टूडेंट्स बेरोजगार हैं क्या? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। इसके पीछे का चाल आप क्यों नहीं समझते? इसके पीछे का षड्यंत्र आप क्यों नहीं समझते हो? ये जितने भी हैं, अभिनय शर्मा, राकेश यादव और बाकी सब जो हैं, खान जीएस सेंटर और ये नीतू सिंह और बाकी पारामाउंट वाले और प्लेटफॉर्म वाले, बैंकर्स अड्डा वाले और ये वाले एसएससी अड्डा वाले, एसएससी अड्डा का ही बैंकर्स अड्डा है, तो बैंकिंग भी नहीं है इसमें, केवल एसएससी और रेलवे। मतलब आपने स्टूडेंट्स को मोबिलाइज कर दिया, तो जो आप पढ़ाते हो हैशटैग केवल वही होगा, और बाकी स्टूडेंट्स मतलब कहाँ जाएंगे? सारे स्टूडेंट्स मिलकर के आपको सपोर्ट कर रहे हैं और मुझे गालियां दे रहे हैं। तो भाई हैशटैग तो बदलो आप। एक दिन के लिए पूरा का पूरा ट्रेंड करा दिया आपने, मतलब एसएससी और रेलवे स्टूडेंट्स। केवल स्टूडेंट्स क्यों नहीं कराया? केवल यूथ क्यों नहीं कराया? अभिनय शर्मा के पास है कोई जवाब? जरा पूछिए अपने सो कॉल्ड टीचर, पूज्य टीचर अभिनय शर्मा से, जिसके पिट्ठू बन करके आप मुझे आकर के गालियां देते हैं। कभी सवाल पूछा उससे? नहीं पूछा ना, नहीं पूछ पाओगे, नहीं पूछ पाओगे। कौन टीचर है आपका बड़ा अभी हितैषी बनता फिरता है? कोई है जो आपको फ्री में पढ़ा देगा? कोई गरीब को फ्री में पढ़ा देगा? कोई नहीं है, कोई नहीं है। ये लोग सिर्फ करोड़ों कमाना जानते हैं, करोड़ों कमाना जानते हैं, आपका तिजोरी खाली कराना जानते हैं, आपका जेब खाली कराना जानते हैं। मैं बहुत सारे एसएससी स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो ज़मीन बेच बेच कर जा कर के दिल्ली में पढ़ते हैं और जहाँ तहाँ जा कर के पढ़ते हैं, और कुछ नहीं होता उनका, क्योंकि पढ़ाते तो हैं नहीं ये लोग। 1000 के बैच में से 10 रिजल्ट आ गया तो वाह क्या बात है, बड़े बड़े पोस्टर बैनर पर लगा देंगे 10 का फोटो, और एक ही स्टूडेंट साला वो टॉपर होता है और वही हर कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा होता है। ये मुझे समझ में नहीं आता।
ये कोचिंग माफिया क्या कम है? टॉपर्स को पैसा दे दे करके और तब ये लोग खरीदते हैं और उसका फ़ोटो लगाते हैं अपने चैनल पर, अपने पोस्टर पर, बैनर पर, और आप लोग ठगे जाते हो। हाँ, आप लोग बोलो इनसे कि जीएस का सिर्फ एक पैकेज हो, मैथ्स का सिर्फ एक पैकेज हो, इंग्लिश का सिर्फ एक पैकेज हो, क्योंकि सब में वही इंग्लिश आता है, वही मैथ आता है, वही जीएस आता है। सब के लिए अलग अलग ना हो, सबके लिए अलग अलग क्यों पेमेंट करें हम? आप बोलो इनसे। और इतना ज़्यादा पेमेंट क्यों करें? 50 रुपये एक बुक को छापने में आते हैं और 350 रुपये उस बुक को क्यों खरीदें? आप लोग मेहनत से डरते हो, मेहनत से डरते हो, शॉर्टकट के पीछे भागते हो। जिंदगी में शॉर्टकट से कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। रिजल्ट आ भी जाएगा ना, नौकरी पा भी जाओगे ना, तब भी जिंदगी असफल हो जाएगी, क्योंकि शॉर्टकट के चक्कर में आप फंस जाओगे। शॉर्टकट के चक्कर में मत फंसो, मेहनत करो, मेहनत से मत डरो। आप मेहनत से डरोगे ना, शॉर्टकट के चक्कर में फंस जाओगे। आप रिजल्ट तो ले लोगे, नौकरी तो ले लोगे, लेकिन ज़िंदगी में असफल हो जाओगे, इंसान नहीं बन पाओगे, एक सजग भारत के सशक्त नागरिक नहीं बन पाओगे। तो गुरु का काम होता है इंसान बनाना। इंसान ही नहीं बनोगे, गालियां देने वाले जानवर बन के रह जाओगे, तो पढ़ाई का क्या फ़ायदा? मत पढ़ो ना, फिर मत पढ़ो। फिर नौकरी ही चाहिए ना, 20,000 25,000 की नौकरी लोगे ना क्लर्क बन के, और 8 घंटे तक कुर्सी पर बैठे और टाइप करते रहोगे। यही चाहिए ना आपको, यही चाहिए ना आपको। तो वो तो कोई भी कर लेता है। आ जाओ ना मेरे पास, मैं देता हूँ जॉब आपको, आ जाओ। उतना तो 15-20 हज़ार का जॉब तो मैं ही दे दूंगा आपको। आ जाओ, मेरे लिए टाइप करो, आ जाओ, मेरे लिए टाइप करो, मेरे नोट्स टाइप करो, आ जाओ। मैं देता हूँ 2-4 लोगों को तो मैं जॉब दे ही दूंगा। लेकिन मैं जो कहता हूँ ना, गलत नहीं कहता हूँ, बस इतना जान लो। थोड़ा सा मंथन करो, थोड़ा सोचो, अपने गुस्से को थोड़ी देर के लिए साइड रख करके और सोचो कि हैशटैग केवल एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स क्यों है, उसके बाद सपोर्ट करो। मैं भी आज भी 11 बजे से आपने बोला है ना कि हैशटैग ये ट्रेंड कराना है, तो मैं भी ट्वीट करूंगा, लेकिन मैं ट्वीट करूंगा हैशटैग स्पीक अप फॉर स्टूडेंट्स पर ट्वीट करूंगा, मैं हैशटैग स्पीक अप फॉर यूथ पर ट्वीट करूंगा। आपकी तरह पिट्ठू बन करके अभिनय शर्मा का और एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स केवल नहीं करूंगा। और आपसे भी निवेदन है कि आप भी यही करो, आप स्पीक अप फॉर स्टूडेंट्स पर ट्वीट करो, आप स्पीक अप फॉर यूथ पर ट्वीट करो। आप ये एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स पर ट्वीट ना करो। आप इसके पीछे की चाल समझो। सिर्फ इतना कहने आया हूँ मैं आज। और गालियाँ तो जितनी देनी है दे लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इतने बड़े बड़े नेताओं को गालियाँ पड़ती हैं यार, वो देखने तक नहीं जाते। मेरा तो छोटा सा चैनल है, इसलिए मुझे दिख जाता है तो थोड़ा गुस्सा भी आ जाता है कभी कभार, लेकिन अभी मैं हंसी में इग्नोर कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आपके गुस्से को भड़काया गया है। अभी आप किसी के नहीं सुनने वाले। आपके दिमाग का ढक्कन जो है ना, ये बंद कर दिया गया है। जब ढक्कन खुलेगा ना दिमाग का और फ्रेश हवा जाएगी, फ्रेश विचार जाएंगे, तब जा कर के आपका दिमाग खुलेगा। और जब इसके पीछे का षड्यंत्र समझ में आएगा, जब चाल समझ में आएगी, साजिश समझ में आएगी, तब आप लोग जागोगे। अभी आप लोग अपने आप को जागृत कहते हो, अरे सोए हुए हो आप, क्योंकि आपका दिमाग सोया हुआ है। आपका दिमाग काम नहीं कर रहा। अभी अपने दिमाग से आप सोच ही नहीं रहे हो। आप बंदर बने हुए हो, मदारी की तरह नचा रहा है आपको ये दिल्ली वाला, समझे? जानवर बने बैठे हो, जिधर हाँक दिया उधर चल दिए, अपना दिमाग बंद किए बैठे हो। गोबर भरा है क्या दिमाग में यार? एसएससी का सीजीएल का जो है आप टियर 2 और टियर 3 निकाल करके बैठे हुए हो। आपको ये समझ में नहीं आता कि बाकी स्टूडेंट्स भी बेरोजगार हैं, देश में अन्य प्रकार की भी बेरोजगारी होती है। इकोनॉमिक्स पढ़े हो, बेरोजगारी कितने तरह की होती है। तो केवल अपनी बेरोजगारी आप देख लोगे, इतने स्वार्थी बनोगे क्या आप? देश के लिए बोलते हो तो देश के लिए आवाज उठाना है, देश के लिए ये करना है, हाँ? और केवल अपने लिए आवाज उठा रहे हो। यही कितने स्टूडेंट्स रेलवे और एसएससी की तैयारी करते हैं,
2-3 करोड़, और बाकी जो इतनी बड़ी मात्रा में जो तैयारी करते हैं स्टूडेंट्स, वो क्या है? वो स्टूडेंट्स नहीं है क्या? सिर्फ 2 एग्जाम बस, बाकी तो कहीं भ्रष्टाचार है ही नहीं। बाकी सब तो एकदम मतलब खूब बढ़िया चल रहा है, एकदम गंगा नदी के जैसा शुद्ध व्यवस्था चल रही है जैसे। तो ये अभिनय शर्मा की साजिश है और दिल्ली वालों की साजिश है आपको मोबिलाइज करने की, क्योंकि उनका धंधा बंद पड़ा हुआ है। वो जानते हैं कि अब 6 महीने के बाद लॉकडाउन खुलने वाला है, दिल्ली खाली हो चुकी है स्टूडेंट्स से, तो स्टूडेंट्स को किसी भी तरीके से मोबिलाइज करो और अपना कोचिंग भरो, ताकि जैसे ही लॉकडाउन खुले वैसे ही जो है ना पैसों की गंगा बहती रहे। ये उनका उद्देश्य है, समझे? और जब तक कोचिंग नहीं खोलना है तब तक अपना यूट्यूब पर सब्सक्राइबर बढ़ाओ, अपना व्यू बढ़ाओ और उससे पैसा कमाओ। ये है इनका उद्देश्य। तो चाल समझो, ठीक है? फिर आऊँगा मैं, फिर गालियाँ दोगे, फिर आऊँगा मैं, फिर समझाऊँगा मैं आपको, और समझाता रहूँगा तब तक जब तक आप समझोगे नहीं, ठीक है? जब तक समझाऊँगा जब तक आप लोग समझोगे नहीं। चलिए ठीक है, अब मुझे लगता है कि समझ गए होगे। यदि तब तो स्पीक अप फॉर स्टूडेंट्स और स्पीक अप फॉर यूथ पर ही ट्वीट करोगे। नहीं समझे होगे तो फिर आकर के समझाऊंगा, ठीक है? क्योंकि सच बोलना मेरी आदत है, और मेरी ये आदत और ये मेरा अधिकार आप मुझसे नहीं छीन सकते, चाहे कितनी भी गालियाँ दे दो, ठीक है? पॉलिटी पढ़ाता हूँ, टीचर नहीं हूँ मैं टीचर नहीं हूँ। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं टीचर हूँ, मैं भी स्टूडेंट हूँ। ये टीचर्स, सो कॉल्ड टीचर्स, अगर अपना काम सही से ढंग से कर रहे होते, सही से यूट्यूब पर पढ़ा रहे होते जीएस, तो मुझे ये चैनल नहीं बनाना पड़ता, ठीक है? स्टूडेंट होकर के एक स्टूडेंट और बाकी स्टूडेंट्स की मदद कर रहा हूँ, अपनी पढ़ाई से समय निकाल करके वीडियो बना रहा हूँ, तो सिर्फ इसलिए क्योंकि ये टीचर्स अपना काम ढंग से नहीं कर रहे हैं। आप मेरे वीडियोस देख लेना और उन टीचर्स के वीडियोस देख लेना, कंपेयर कर लेना, आपको पता चल जाएगा। अगर आप सही में स्टूडेंट हो तो आप एक बार जो है ना वीडियोस मेरे पढ़ाई वाले, कोई भी प्राचीन भारत के इतिहास के हों, करंट अफेयर्स के हों, आपके पॉलिटी के हों, कोई भी जितना मैंने डाला है, किसी में भी से भी कोई भी वीडियो आप निकाल करके देख लेना, कंपेयर कर लेना, आपको पता चल जाएगा। तो वो तो करोगे नहीं, मेरे चैनल पर आकर के मुझे गालियाँ दोगे। कभी एक भी वीडियो देखे हो आप? जिस वीडियो के कमेंट में आप गालियाँ दे रहे हो वो भी वीडियो आपने पूरा नहीं देखा। एवरेज व्यू टाइम जो है ना उसका 2 मिनट कुछ सेकंड है। 32 मिनट का वीडियो 2 मिनट कुछ सेकंड देख करके और आप लोगों ने गालियाँ देना शुरू कर दिया। आप लोग सारांश समझ गए पूरे वीडियो का, क्या क्या मैंने उसमें बोला है सब समझ गए? बेवकूफ़ इंसान, भूसा भरा है दिमाग में, जानवर बने बैठे हो, पावर करते रहो, पोप पोप पोप। बेवकूफ आ गए हैं मुझे गालियाँ देने। दिमाग का ढक्कन खोलो, दिमाग का ढक्कन खोलो, समझो, साजिश को समझो। चलो, जय हिंद, वंदे मातरम।